गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। निफ्टी बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं, और दो चार स्टॉक भी है मेरे वॉच लिस्ट पर, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सो चार्ट पर चलते हैं एंड निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सो हम इसको इंट्राडे में लगा लेते हैं। ऑलराइट, आई एम सॉरी। सो कल के दिन हमने जो प्लानिंग किया था निफ्टी को लेकर कि इसका जो क्लोजिंग है, कल का जो पूरा ट्रेडिंग सेशन है 25,000 के ऊपर हुआ था। सो मेरा प्लानिंग जो था कल आज के लिए कि हम इसको लॉन्ग साइड के लिए देखेंगे। राइट, शॉर्ट हम कब करेंगे? अगर एक बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो वहाँ से प्राइस रिट्रेस करके नीचे आने की कोशिश कर सकता है, तो वहाँ पर हम शॉर्ट का प्लान करके चल सकते हैं। और नहीं तो प्राइस निफ्टी क्या कर सकता है, अपने हायर एरिया से सपोर्ट लेके जा सकता है, या फिर थोड़ा रिट्रेस करके कहीं ना कहीं से सपोर्ट बिल्ड करके ऊपर जा सकता है। हमने कुछ ऐसा प्लान किया था। सो हमारा व्यू जैसा था, ओपनिंग गैप अप था, बहुत बड़ा गैप अप हुआ नहीं है, थोड़ा वो सा ही गैप के साथ ये ओपनिंग देखने के लिए मिला। और ओपन होते ही प्राइस ने गिरना स्टार्ट किया, यहाँ से गिरते गिरते रिट्रेस करते हुए आया, यहाँ पर आकर लो बनाया और इस जगह से प्राइस उठने की कोशिश की। अगर आप देखोगे सो यहाँ से प्राइस नीचे गिर कर आया, या ऐसे करके नीचे आया और प्राइस ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की कोशिश किया, इस जगह पर सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश किया था, बट ये फेल हो गया, ये कंटिन्यू नहीं कर पाया और पूरा दिन एक ही रेंज पर ट्रेड करता रहा। 25,000 के आसपास आकर ही ये बाउंस करने की कोशिश किया, 25,000 के आसपास आते ही बाउंस करने की कोशिश किया, ये नीचे नहीं आ पाया, ऊपर भी जा नहीं पाया। अब हम आज तो ये रिकवर कर नहीं पाया, ऊपर जा नहीं पाया। सो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं? सो यहाँ पर अगर आप देखोगे 25,075 जो कि है पिछले दिन एक सपोर्ट बना था यहाँ पर। राइट, पिछले दिन एक सपोर्ट बनकर ये ऊपर गया था और आज जब ब्रेक हुआ था इसी जगह पर ही इसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश किया है, और उसके बाद ये साइडवे भी हो गया। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी बना हुआ है। राइट, काफ़ी एक ही रेंज पर ट्रेड कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है। सो वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हो रहा है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट बैक टू बैक आ रहा है, तो अब प्राइस का ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। सो हमारे लिए ये एक रेंज है 25,075 से लेकर 25,000। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका ब्रेकआउट जो है अप डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एक अच्छा मूवमेंट हमें अब साइड में देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी में। अगर ये 25,000 को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो ये वीक हो जाएगा, ये उठ नहीं पाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। सो 25,000 ब्रेक अगर हो जाता है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत और गिरने की कोशिश करे इस एरिया तक, जहाँ पर ये सपोर्ट बनने की कोशिश हुई थी, यहाँ तक भी आ सकता है। और बाकी इस रेंज के अंदर प्राइस है, तो यहाँ से कहीं से भी अगर प्राइस सपोर्ट फॉर्म करता है तो यहाँ से भी प्लान किया जा सकता है, लेकिन बेस्ट ये होगा कि 25,075 के ऊपर प्राइस हमें मिलता है। यहाँ पर अगर हमें दिखता है कोई भी सपोर्ट फॉर्म करता है, बायर्स का कुछ एक्टिविटी दिखता है, तो यहाँ से हम प्लान करेंगे बाय साइड के लिए। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी में मैंने बताया था कि 52,000 इसके लिए रेजिस्टेंस बन सकता है। इसको अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है, ऊपर सस्टेन करता है, तो 52,000 के ऊपर से ट्रेड किया जा सकता है। नहीं तो इसको रेजिस्ट करके प्राइस गिरने की कोशिश कर सकता है, रिट्रेस करने की कोशिश कर सकता है, फिर कहीं ना कहीं से सपोर्ट बिल्ड करके उठने की कोशिश करेगा। सो कुछ वैसा ही हमें देखने के लिए मिला। 52,000 को हिट करते ही प्राइस ने रिट्रेसमेंट स्टार्ट किया, और कल यहाँ पर एक बेस बना था। अगर आप देखोगे तो प्राइस जब नीचे से ऊपर गया, यहाँ पर एक हाई बन के नीचे आया, इस जगह पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके एक नया हाई बनाया था इंटरडे में। राइट, आज इसी लेवल पर आते ही प्राइस में बाउंस देखने के लिए मिला, फिर यहाँ पर आया, फिर से बाउंस देखने के लिए मिला, और एंड में कुछ इस एरिया पर ट्रेड करके क्लोज हो गया। सो कल के लिए अगर हम देखें तो ये जो आज जो सपोर्ट बना हुआ है ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कल के लिए। प्राइस इसके ऊपर कहीं से भी अगर सपोर्ट फॉर्म करता है तो यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल 52,000 ब्रेक हो जाएगा। राइट, और अगर प्राइस आज का जो क्लोजिंग है इसके आसपास ओपन होकर ये यहाँ से अगर कुछ कंफर्मेशन देता है लॉन्ग साइड के लिए, तो हम यहाँ पर लॉन्ग नहीं करेंगे। हम सबसे पहले 52,000 को ब्रेक हो जाने देंगे। 52,000 ब्रेक हो जाने के बाद अगर ऊपर हमें कंफर्मेशन देता है तभी हम यहाँ से प्लान करेंगे बाय साइड के लिए, क्योंकि 52,000 यहाँ पर देखिए ये साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पर आपको अंडरराइटर मिलेंगे, सेलर मिलेंगे। इस एरिया पर अगर हम ट्रेड करेंगे, इसको हिट करने के बाद प्राइस फिर से थोड़ा बहुत रिट्रेस करने की कोशिश कर सकता है, फिर ये घूम कर जाने की कोशिश कर सकता है, तो उस दौरान स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और बहुत बड़ा स्टॉप लॉस के लिए अगर आप होल्ड करके बैठ जाओगे कि नहीं तो ब्रेक हो ही जाएगा, तो वो ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा करके ऐसा ही करेगा, या आते आते फिर कुछ साइडवे भी हो सकता है, या फिर यहाँ तक भी आने की कोशिश कर सकता है। बट अगर हम इस एरिया पर अगर हमें मिलता है
नीचे कहीं इस सपोर्ट के आसपास मिलता है, वहाँ से अगर हम प्लान करते हैं फिर इसको 52,000 को हिट करके अगर रिट्रेस भी करता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो एंट्री वो नीचे रहेगा। थोड़ा रिट्रेस करके फिर घूम कर अगर ऊपर जाता है तो हमारा जो ट्रेड है वो सक्सेस हो जाएगा, राइट। सो 52,000 के आसपास अगर रहता है तो हम उसको ब्रेक करने देंगे, नहीं तो अगर इस रेंज के लोअर एरिया से अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है तो वहाँ से भी हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। एक्सपेक्ट करेंगे कि 52,000 कल ब्रेक हो जाए। अब हम देखेंगे स्टॉक कौन से मेरे वॉच लिस्ट पर है। सो सबसे पहला मेरे पास है HDFC बैंक। सो HDFC बैंक मैंने सिलेक्ट करके रखा है लॉन्ग साइड के लिए, बाई करने के लिए। HDFC बैंक को अगर देखोगे तो 1653 का एक रेजिस्टेंस बना था जब प्राइस नीचे गिर कर आया था, और इस दिन रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस किया, वॉल्यूम बढ़ाया बट गिर नहीं पाया, ये ब्रेकआउट होकर ऊपर चला गया। आज प्राइस फिर से थोड़ा सा रिट्रेस कर लिया इसने, और कल के ट्रेडिंग सेशन का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो कि 1676.55, इसको हिट करके ऊपर क्लोज हो गया। सो स्ट्रक्चरली भी हायर लो का है तो ये कंटिन्यू कर सकता है कल के दिन। अगर 1676 को ये सपोर्ट बना लेता है तो ये कल के दिन लॉन्ग साइड के लिए जाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को भी मैंने बाई साइड के लिए रखा हुआ है। इंडसइंड बैंक को अगर आप देखोगे तो इस एरिया पर देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ था, फिर यहाँ से ये वाला हाई बना था, फिर प्राइस गिर कर आया, उसी एरिया पर आकर फिर से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट जोन है यहाँ पर 1356.65 से लेकर 1352.25 का, इसके ऊपर ही अभी ट्रेड कर रहा है, तो ये सपोर्ट बन सकता है। प्राइस अगर इसके ऊपर सपोर्ट ले लेता है, यहाँ पर कन्फर्मेशन आता है तो हम बाई साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। नेक्स्ट ब्रिटानिया, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये हायर है, हाई लो का स्ट्रक्चर आज बनाएगा, और इसने वैसा ही किया, वॉल्यूम भी बढ़ा दिया। सो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस एक हाई बनाने के बाद जब गिरा था, ये फर्स्ट टाइम है जब ये सपोर्ट से हिट करने के बाद हायर है, हाई लो बनाया हुआ है, वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, तो ये कंटिन्यू कर सकता है। एशियन पेंट जो कि लॉन्ग साइड के लिए ही है। एशियन पेंट का एक इम्पॉर्टेंट कैंडल है जो कि ये वाला कैंडल है जो रेड कैंडल देख रहे हो जिसने टॉप बनाया था, और इस कैंडल का जब ब्रेकआउट हुआ था होने के बाद इसी कैंडल के अंदर ही प्राइस आने के बाद सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद ये वाला हाई बना, प्राइस फिर से नीचे आया। इसी एरिया पर जब आया यहाँ पर प्राइस अभी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। प्राइस नीचे आया था बट ये सस्टेन नहीं कर पाया। आज के ट्रेडिंग सेशन को अगर आप देखोगे गैप अप के साथ ओपन हुआ एंड इसके ऊपर ही क्लोज हो गया। सो 3052.75 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और अगर इंटरडे का मैं एक रेंज बताऊं तो 3070 से लेकर 3060 का एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करके सपोर्ट बना लेता है तो कल ये कंटिन्यू कर सकते हैं अपसाइड में। नेक्स्ट है अदानी पोर्ट। सो अदानी पोर्ट भी मेरे पास लॉन्ग साइड के लिए। सो अदानी पोर्ट में लास्ट टाइम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना था 1404.20 का, इन दोनों कैंडल में एक रेजिस्टेंस बना था, और रेजिस्टेंस बनने के बाद अगर आप देखोगे ये वॉल्यूम के साथ गिरा था, उसके बाद ये लो डिफेंड हो गया और प्राइस यहाँ से घूमकर ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। यहाँ पर ऊपर गया, हायर हाई का स्ट्रक्चर भी बनाया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस वाले कैंडल के लो पर रेजिस्टेंस बना था, तो प्राइस ऊपर गया। अगर ये रेजिस्टेंस है तो प्राइस यहाँ पर रिजेक्ट करके इसको नया लो बना देना चाहिए था, लेकिन ये इसी रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर प्राइस होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद इसमें एक अच्छा मूवमेंट अप डायरेक्शन में हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि प्राइस यहाँ पर इसका जो रेंज है ये छोटा करते हुए जा रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हाई से नीचे आ रहा है हायर लो बनते हुए आ रहा है, और सॉरी लोअर हाई बनते हुए आ रहा है, और जो लो जो है वो भी हायर, कहीं ना कहीं हायर लो बनते हुए जा रहा है, राइट। सो नीचे से भी प्रेशर हमें दिख रहा है, ऊपर से भी प्रेशर दिख रहा है, और इस एरिया को अगर ब्रेक करना होता तो अब तक ब्रेक कर जाना चाहिए था, बट ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। सो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद ये अप डायरेक्शन में एक बड़ा मूव अदानी पोर्ट में हमें देखने के लिए मिल सकता है। सो ये था कुछ स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट पर कल के लिए, और निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू अब अपने हिसाब से भी एनालाइज कर लीजिएगा। ऐसे नहीं कि मैंने बता दिया तो आँख बंद करके किसी भी लेवल को बाई या सेल कर दो। अगर आप ऐसा करते हो, कोई भी एक्शन लेते हो, कोई भी लॉसेस डैमेजेस होता है तो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, मेरा या मेरे चैनल का नहीं, ठीक है। सो अपने हिसाब से रिसर्च एनालाइज करके ही ट्रेड को बनाइएगा। मैं जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए नए वीडियो को बना रहा हूँ। अभी स्टॉक को उठाइए और इसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।